चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यूडेल, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको इस वीडियो का कंटेंट अवेलेबल हो सके, बाकी सभी क्लासेस भी आपको मिल सके और ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सके जिसमें आप जो है 20% डिस्काउंट ले पा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफर अवेलेबल है लाइव अमन कोड से। आप अभी अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा कोड यूज़ करके लाइव अमन। चलिए, पहला करंट अफेयर, अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 आई है, तो इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये रिपोर्ट में क्या क्या आया है उसके बारे में जानने से पहले एक क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा कि सोडियम की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी। आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। चलिए, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो 11 हाई बर्डन कंट्रीज है जहाँ पर मलेरिया के केसेस अमूमन ज़्यादा होते हैं, उसमें से 5 ऐसे देश हैं जहाँ पर जो मलेरिया की वजह से जो डेथ होती है ना, उसके रिकॉर्ड डिक्लाइन हुए हैं, यानी कि एक अच्छी बेहतर बात है। जो 5 ऐसे देश हैं वो है कोंगो, घाना, इंडिया में भी मलेरिया के केसेस जो हैं कम हुए, नाइजर और तंजानिया, ये ऐसे देश हैं उनमें से 5 ऐसे देश जहां पर ये कम आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसका कारण भी बताया गया है इसी रिपोर्ट में कि एक ITN है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेडनेट, ये यूज़ करने के बाद जो है जो एंडेमिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कंट्रोल हुआ है मलेरिया को लेकर। अब मलेरिया है क्या? मलेरिया एक मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिसीज़ है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ऑब्वियसली प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जैसे अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया भी हो गया, उन सभी जगह पे ज़्यादा आप देखने पता होगा आपको मलेरिया यहाँ पे होता है। बेसिकली मलेरिया का जो पैरासाइट है वो एक मॉस्किटो बाइट से होता है जो कि इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिल मॉस्किटो होता है। जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये इनिशियली मल्टीप्लाई होता है लीवर सेल में, उसके बाद ये RBC पर अटैक करता है जिससे बॉडी रिपर्चर होता है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है। चलिए, दूसरा करंट अफेयर, नमामि गंगे प्रोग्राम की अभी एक मीटिंग हुई, इसके बारे में जानते हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति जो हैं उन्होंने चेयर किया था इस मीटिंग को। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का एक एम्पावर्ड टास्क फोर्स है, उसका 10th मीटिंग हुआ था। अब इस मीटिंग में इन्होंने ये कहा है कि सैनिटेशन जो है ना, इसको इम्प्रूव करने की जगह बेटर रहेगा कि हम जो है टूरिज़्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करें जो गंगा नदी के किनारे हैं। डेफिनेटली गंगा नदी के किनारे बहुत सारा टूरिज्म डेवलपमेंट होता है। इसके बारे में और जानते हैं, इसको कैसे किया जाएगा। पहले क्वेश्चन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है या कम होता है? कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी इस पे एक अपना रिपोर्ट भी दिया था। उनके हिसाब से जो है अर्थ गंगा जो है इसको यूज़ किया, यानी कि जो गंगा के नियर बाय जितना भी एरिया है वहाँ पे टूरिज्म सर्किट जो है इम्प्रूव किया जाए। अर्थ गंगा का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल हो जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गंगा नदी के किनारे जो है इंक्रीज़ की जाए। नमामि गंगे के NMCG क्या है? देखिए, ये इम्प्लीमेंट किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट रिवर गंगा, जिसको नेशनल गंगा काउंसिल भी कहते हैं। इसकी स्थापना, इस मिशन की स्थापना 12 अगस्त 2011 में हुई थी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। इसके साथ साथ एक गंगा एक्शन प्लान भी आपने सुना होगा, ये फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान था इंडिया का गंगा नदी को साफ करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसे जो है 1985 में स्टार्ट किया था वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए, एक और करंट अफेयर, एक और अपडेट। देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आया है हैंले, उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा? तो इंडिया का रैंक 87th है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार कौन सा देश टॉप पे रहा। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट है, इसका रैंक फर्स्ट रहा। कहने का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट का अगर पासपोर्ट है व्यक्ति के पास तो वो ट्रैवल कर सकता है 180 कंट्री में हैसल फ्री। उसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ का आता ही है। अभी 7 कंट्रीज़ और इसमें ऐड हुई हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक भी याद रखिएगा। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया, उसमें 40th रैंक रही इंडिया की। एक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जिसमें इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में है, ये टॉप पे रहा। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो डायरेक्टर बने हैं वो कौन बनाए गए? तो हाल फिलहाल में जो है मनीष सी शाह जो हैं, इनको डायरेक्टर बनाया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का। इनसे पहले अभी ये 15 नवंबर से इनको अपॉइंट किया जाएगा, मतलब इनका कार्यभार स्टार्ट होगा। इससे पहले ये एडिशनल चार्ज में थे, एडिशनल चेयरमैन जो है NDDB के थे, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए, एक और, CV आनंद बोस हाल फिलहाल में नए गवर्नर बनाए गए, कहाँ के? तो वेस्ट बंगाल के।
उसके अलावा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के नए ट्रेजर कौन बनाए गए हैं, तो अनुराग शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिका में मिलता है और ये कौन से इंडियन अमेरिकन को मिला है, तो बाल, इसमें से कृष्ण वविलाला जो हैं, ठीक है, इनको ये मिला है। ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने ऑनर किया है इंडियन अमेरिकन एंड रेजिडेंट ऑफ हस्टन कृष्ण वविलाल, जिनको प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। ये उसी व्यक्ति को मिलता है जो अपनी कम्युनिटी या अपने देश के लिए बेहतर काम करे, तो इन्होंने बेहतर काम किया अमेरिका के लिए। और ये अवार्ड जो है ये एमी कॉर्प्स के द्वारा एनुअली दिया जाता है सिटीजन्स को। चलिए, इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ने फिल्म क्रिटिक्स डिक्लेयर किया है कौन सी मूवी को, तो पैंथर पंचाली। उसके अलावा कौन से ऐसे नॉवलिस्ट हैं जिनको जेसीबी लिटरेरी अवार्ड मिला, तो खालिद जावेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में किसने रिलीज करी एक बुक मिरेकल ऑफ फेस योगा, तो ये मानसी गुलाटी के द्वारा। देखिए, मानसवनी जो है ना, इसके फाउंडर हैं मानसी गुलाटी, जिन्होंने बुक रिलीज करी मिरेकल ऑफ फेस योगा। बेसिकली इसको अप्रिशिएट प्रेसिडेंट हमारे भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी किया गया। बेसिकली ये ऐसी बुक्स को जो लिखा जाता है क्रिटिकल लैंग्वेजेस होती है, लेकिन फेस योगा जो है बहुत इजी, क्लियर, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है जो इजीली अंडरस्टूड हो सकता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वैसे भी योगा को प्रमोट करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रहा है। गोल एक ऑटोबायोग्राफी है किस फेमस हॉकी प्लेयर की, तो मेजर ध्यानचंद की। राजनी के मंत्र जो हैं ये किसके द्वारा पब्लिश है, पीसी बालसुब्रमण्यम। कल एक सवाल पूछा गया था, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो हमारे भारत में है उसका एक्सटेंशन कौन सा नेशनल पार्क है, तो संदीपन का आंसर बिल्कुल सही है, चितवन है। आज का सवाल देखिएगा, कलर्ड फोटोग्राफी किसने डिस्कवर करी, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, अमन सर वाईफाई स्टडी, और मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन लेने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। मिड ऑफ द मंथ आप इस समय ये ऑफर के साथ यूटिलाइज करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको इस समय सब्सक्रिप्शन लेना है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेनिफिट इस चीज़ का भी होता है कि अनलिमिटेड होता है वो, और लाइव अमन से जब डिस्काउंट भी ज़्यादा मिले, आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिले, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो आप इस कोड को यूज़ करें लाइव अमन को, और अनअकैडमी का जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आज इस कोड लाइव अमन से ले सकते हैं। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।